गुजुन तो कुछ भी नहीं बोलता है और अपना फ़ोन निकालने लगता है। तो चियांगलिंग भी अपनी फ़ोन निकालने लगती है, परंतु फिर गुजुन तो किसी को कॉल करने लग जाता है और ये देख के तो चियांगलिंग फिर खड़े खड़े वहाँ पे एम्बैरेस हो जाती है। और ये सब जब चल ही रहा होता है तभी पीछे से एक आदमी आता है और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिस वो कार्ड जो आप लेके गई हो वो मेरा है। और फिर वो कार्ड में उसका नाम भी दिखाता है और ये देख के फिर चियांगलिंग बोलती है कि ओह अच्छा ये आपका है, ठीक है अगली बार से आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कहीं पे गिरा मत दीजिएगा। फिर वो आदमी बोलता है कि वैसे मिस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आपने मुझे मेरे कार्ड ढूंढने में मदद की है, वैसे आपका नाम क्या है, क्या आप मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर सकते हो। मतलब कि चियांगलिंग जिस वजह से आया था गुजुन के पास, कोई आदमी आके उसको वो बोल रहा है, वो भी गुजुन के सामने। और ये सब देख के तो जियांग का हंसी नहीं रुकता है। तो चियांगलिंग इशारे से उस आदमी को गुजुन को दिखाता है। तो फिर वो आदमी गुजुन की तरफ देख के बोलता है कि ओ अच्छा आपका बॉयफ्रेंड भी है, सॉरी मुझे नहीं पता था। और फिर चियांगलिंग गुजुन को भी इशारा करके बोलने की कोशिश करता है कि उसको कुछ ना बताने के लिए और उसकी मदद कर देने के लिए ताकि वो चला जाए। परंतु गुजुन तो उसके बाद ही चिल्ला के जियांग को बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई न्यू गर्लफ्रेंड हुई है। तो जियांग बोलते कि है मेरा तो नहीं हुआ है। और फिर गुजुन चियांगलिंग को बोलता है कि और कुछ चाहिए क्या तुम्हें। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते और फिर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे तो चियांगलिंग एकदम बुरी वाली एम्बैरेस होके खड़ी रहती है। फिर चियांगलिंग वापस से रेस्टोरेंट पे आके ज़ोर ज़ोर से धनिया काटने लगती है गुस्से में और सभी लोग डर के एक साइड हो जाते हैं। फिर वो बोलती है गुस्से में चिल्ला के कि मेरी लाइफ की हर एक एम्बैरेसिंग मोमेंट उसी समय क्यों होता है जब मैं गुजुन के साथ होती हूँ। तो फ्रेंड उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद ये बस एक फेट थी। फिर वो उठ के बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं कोई नाइस गर्ल बनने की नाटक नहीं करूँगी, मैं जैसी हूँ वैसे उसके सामने रहूँगी। तो फिर सभी लोग वहाँ पे उसकी बात पे हामी भरते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं जैसी हूँ उसको मैं पसंद ज़रूर आऊँगी। फिर उसके फ्रेंड बोलती है कि बहुत बढ़िया चियांगलिंग, फाइनली तुम समझ ही गई ये बात। फिर अगले सीन में हम लोग चियांगलिंग को ऑफिस में देख पाते हैं जो कि पानी पीने के लिए जा रही थी, पर जो तभी वो फिर वहाँ पे गुजुन को देखती है जो कि काम कर रहा था और फिर वो चुपके से वहीं से उसके साथ पिक लेने की कोशिश करती है। फिर वो 2-3 पिक लेती भी है और उसके बाद जब घूमती है तो वो देखती है कि गुजुन तो उसके सामने होता है बिल्कुल। हालांकि उसको यहाँ पे पता तो नहीं चलता है कि वो उसके यहाँ पे पिक ले रही थी। तो यहाँ पे चियांगलिंग बोलती है कि वो मैं तो बस यहाँ पे पानी लेने के लिए आई थी और फिर वो बाहर से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देख पाते हैं कि गुजुन वेनहान से बात करता है कि हीरोपैथ गेम के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है एक कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो वेनहान बोलता है कि मेरे अंडर एक लड़की काम करती है, वो ग्रेजुएट होने ही वाली है कुछ ही टाइम में, वो बहुत ही अच्छा बनाती है, तो अगर तुम चाहो तो फिर मैं उसको तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। तो गुजुन भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जिनशी को देख पाते हैं जो कि कुछ काम करने के बाद वो जियांग के पास देने के लिए जा रही थी, परंतु वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी कि वो डोर के बाहर ही क्या बोलेगी अंदर जाके, वही एक बार तो प्रैक्टिस कर लेती है। फिर डर के ही अंदर जाती और फिर अंदर जाके एकदम रट के बोल देने जैसे वो बोल देती है। फिर जियांग उसके काम को उसको कुछ डेटा कलेक्ट करना था, वो काम देखने के बाद बोलता है कि वाह तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर लेती हो बहुत ही जल्द। तो ये सुन के तो वो खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तो तभी फिर जियांग उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि रुक जाओ, कुछ कैंडिडेट है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आने वाला है, तो तुम उन लोगों की डिटेल रखा हुआ है, तुम उनको कॉल करके पूछ लो और डेट ठीक कर लो कि कब आने वाले हैं वो लोग। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं कर लूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं यहीं पे करो क्योंकि मुझे भी सुनना है कि वो लोग क्या बोलते हैं। तब उसकी तो फिर से डर के हो जाती कि वो यहाँ पे कैसे करेगी, पर फिर भी वो कॉल करने तो लगती है। तो फर्स्ट में तो कुछ लोग कॉल उठाते नहीं है और वो तो एकदम डरी जा रही थी उसके सामने बैठने की वजह से। फिर जब फाइनली कोई कॉल उठाता भी है तो वो बोलती है कि सॉरी गलती से कॉल लग गया। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं 9th यूनिट डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, आप इंटरव्यू देने के लिए आने वाले थे, पर तब तक तो वो कॉल कट कर चुके होते। तो ये सब देख के जियांग बोलता है कि अगर तुम किसी कैंडिडेट को कॉल करके ऐसे बोलोगे कि मैंने गलती से कॉल कर दिया तो फिर उसको लगेगा ही नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुल है, तो फिर वो ऑब्वियसली कॉल कट के ही कर देगा और वो इंटरव्यू देने के लिए भी क्यों ही आएगा। और तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, जब तुम अकेले काम करती हो तब तो कितनी जल्दी कितनी सही से काम कर लेती हो, परंतु जब तुम्हारे आसपास कोई होता है तब तुम इतना नर्वस होकर सारे काम बिगाड़ क्यों देते हो, क्या तुम्हें कोई सोशल एंजाइटी है।
तो देखो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी के अपने अपने पर्सनालिटीज़ होते हैं और सभी में उसमें थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ कमियां होती ही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। परंतु इतना बस ध्यान रखो कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुम्हारे काम पे इफेक्ट ना करे, बाकी सब कुछ सही है और बस सही से काम कर। फिर वो वहाँ से उसको भेज देता है। फिर अगले दिन जब चियांगलिंग ऑफिस में जाती है तभी वो लिफ्ट में वेनहान से मिलता है। वहाँ पे वेनहान उसको बोलता है कि हमारे 9th यूनिट डिपार्टमेंट में एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है एक कैरेक्टर बनाने के लिए, तो क्या तुम वो कर सकते हो? तो चियांगलिंग बोलती है कि क्या मैं वो कर सकती हूँ? तो वेनहान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकती हो। तो चियांगलिंग भी भला क्यों मना करती, क्योंकि 9th यूनिट बिजनेस मतलब कि गुजुन का, तो फिर तो वो हाँ कर ही देती है। तो फिर वेनहान बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें सारे गेम के डिटेल्स वगैरह दे दूंगा और तुम करके रखना, और याद रखना तुम्हें एक काम 3 दिन के अंदर ही करना होगा। फिर चियांगलिंग उसी कैरेक्टर को बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देती है। वो पूरी दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है और इसी तरीके से 2 दिन बीत जाते हैं। फिर 3rd वाले दिन जब वो ऑफिस आ रही थी तभी लिफ्ट से आते हुए भी वो उसी प्रोजेक्ट को ही देखे जा रही थी कि उसको किस तरीके की कलर कॉम्बिनेशन लगानी चाहिए कैरेक्टर पे। तो पीछे से उसके फ़ोन में जियांग देख लेता है। तो फिर जियांग गुजुन को बोलता है कि देखो वो हमारी प्रोजेक्ट को देख रही है। तो गुजुन बोलता है कि हाँ वेनहान ने उसको हमारे लिए अरेंज किया है, परंतु लगता है कि उसको पूरा डिटेल नहीं पता है कि हम लोगों ने सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि और आर्टिस्ट को भी हायर किया है ताकि हम लोग सभी की वर्क को कंपेयर करके बेस्ट वाले चुन सके। फिर चियांगलिंग अपने डेस्क पे आके भी यही सोचे जा रही थी कि उसको कैरेक्टर के ड्रेसेस में किस तरीके की कलर कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए ताकि वो बैकग्राउंड के साथ भी सही रहे और वो अट्रैक्टिव भी लगे। और तभी जब वो ये सब कर रही थी तो उसके पीछे से उसको लीडर ये करते हुए देख लेता है कि वो भी हीरोपैथ गेम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। फिर उसके बाद चियांगलिंग तो काम करती रहती है और काम करते करते रात हो जाती है। सभी लोग एक एक करके चले जाते हैं, परंतु उसका लीडर नहीं जाता है वहाँ से। वो एक बार करके चियांगलिंग को देखता है और फिर खुद भी बनाने लगता है। और फिर इधर चियांगलिंग को तो बनाते बनाते सुबह हो जाता है। फिर वो बनाने के बाद जब वो फाइल गुजुन को सेंड कर रहा होता है तब वो देखती है कि वो तो सेंड हो ही नहीं रही होती है। तो उसको लगता है कि ये कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो फिर वो अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेती है। फिर इधर देख पाते हैं कि कैरेक्टर गुजुन के पास चला भी जाता है और वो गुजुन को सही लगता है गेम के थीम के हिसाब से। पर इधर चियांगलिंग का तो अभी तक सेंड ही नहीं होता है, तो वो पैनिक करने लगती है कि 8 बजे से पहले ही उसको जमा करना है, परंतु ये सेंड ही क्यों नहीं हो रहा है। और इधर फिर उस कैरेक्टर को वेनहान देखता है तो वो बोलता है कि ये कुछ खास नहीं है, ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल है, गेम के थीम के साथ मैच हो रहा है, परंतु फिर भी इस कैरेक्टर में कैसा अजीब सा ही ओल्डनेस है, ये सही नहीं है। तो गुजुन बोलता है कि पर ये एटलीस्ट गेम की थीम के साथ मैच हो रहा है। तो वेनहान तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, परंतु फिर भी वो चियांगलिंग के कैरेक्टर के लिए ही वेट कर रहा था। और इधर तो चियांगलिंग वेट करी जाती कि कब जाएगा, परंतु वो तो जाता ही नहीं है। तो फिर वो एक चिप में उसको डाउनलोड कर लेता है और फिर वो वहाँ से चली जाती। और फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे तो वाईफाई की प्लग ही किसी ने खोल दिया था। फिर इधर ये लोग देखते हैं कि 8 बज जाते हैं और इधर तो चियांगलिंग एकदम दौड़ते हुए इन लोगों के पास आती है और बोलती है कि सॉरी मैंने बहुत पहले सेंड कर दिया था, परंतु नेट प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं आ रहा था। तो गुजुन बोलता है कि परंतु अब तो टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम जा सकती हो। तो चियांगलिंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ एक बार देख तो लो, परंतु गुजुन नहीं मानता है। तो फिर वो बोलती है कि सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। परंतु इससे वेनहान को काफ़ी बुरा लगता है, पर फिर वो पता करके बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, सच में डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में नेट कनेक्शन ऑफ कर दिया गया था और मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझ के किया होगा। तो गुजुन बोलता है कि परंतु डिसीजन ले लिया गया है और अभी नहीं बदला जाएगा। और फिर तभी गुजुन के पास चियांगलिंग के बनाया गया कैरेक्टर का डिज़ाइन आ जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेंड करके ही रखी थी, बस नेट की वजह से नहीं आ रहा था। और जैसे ही नेट के साथ कनेक्ट होता है वो अपने आप वहाँ पे आ जाता है। तो गुजुन उसको देखता है और फिर देखता है कि इसका मॉडल तो कुछ एक जैसा है, परंतु वो जब जूम करके देखता है तो वो देख पाता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उस वाले से। और फिर इसी के साथ एपिसोड ही पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसके सारे एपिसोड्स देखने हैं तो फिर स्क्रीन पे आगे आने वाले प्लेलिस्ट पे टैप करना, और अगर आपको कोई गेमिंग लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा देखना है तो फिर स्क्रीन पे आगे आने वाले वीडियो पे टैप करना। There was a time when you had me falling